जब स्टार्ट करना हो बता के जाइए, तो जल्दी से आ जाओ। You are now unmuted. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जुनेद, अब आ रही है आपको आवाज? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। भाई उसके कैसे पीछे पड़ गए आप दोनों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। सर ये इनइक्वालिटी चल रही है। हाँ, आज फर्स्ट क्लास होगी। ओके ओके सर, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक, इनइक्वालिटी। एकदम इजी सा टॉपिक है। देखो, बैंक में तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एसएससी में इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के बीच बीच में होगा, तो इसलिए पढ़ना तो एसएससी वाले बच्चों को भी पड़ेगा और बैंक वाले बच्चों को भी। एसएससी में यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सबसे पहले ना आप ये समझो, इस चैप्टर में क्वेश्चन आपके पास कैसे कैसे आएंगे। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखो, इस क्वेश्चन में ना आपके पास 3 टाइप की इक्वेशन होंगी।
नहीं, एडवांस मैथ का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बीच बीच में यूज होगा, एलजेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। और बैंक में तो यहाँ से डायरेक्ट ही आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एसएससी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट तरीके से आएंगे। देखो इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड पार्ट पढ़ोगे आप इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस। अब सबसे पहले आप ये बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होगी, अगर किसी को पता हो तो बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होगी। x इक्वल टू 1 नहीं, जहां पावर 1 हो। बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन में आपके पास ऑलवेज पावर 1 होगी। लीनियर इक्वेशन नहीं, सॉरी, लीनियर इक्वेशन में आपके पास x और y दोनों वेरिएबल की पावर 1 होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी सर? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। बिल्कुल, जहां पर आपके पास पावर 2 हो। सर ये x प्लस वाई के आगे लिखा क्या है एरो के बाद? 6, कुछ भी लिख लो, लेकिन वैसे ये 6 लिखा है। और उसके बाद एक फॉर्म होगी आपके पास मिक्स, जहां पे आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से होंगे, x की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होगा 4913। तो एक आपके पास x की वैल्यू यहां से आएगी, और इस x की वैल्यू को कोई भी दिल पर ना ले। देखो इस चैप्टर में x का यूज ज्यादा होगा तो करना पड़ेगा। बात समझ गए बच्चों? अब आज की क्लास में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। अब स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो ये पूरा चैप्टर ही x पे बेस है, तो आप समझ सकते हो। और x के मामले में तो आप पहले ही बहुत समझदार हो। देखो जहां भी आपके पास लीनियर इक्वेशन हो, मतलब पावर 1 हो, तो वहां ना आपके पास बस एक ही सॉल्यूशन होगा। जहां आपके पास पावर 1 होगी, वहां ना आपके पास 1 सॉल्यूशन होगा, और जहां पावर 2 होगी, वहां आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। पावर 3 होगी, 4 होगी, इस बात को बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझो, अगर x की पावर 1 है तो सॉल्यूशन 1 होगा, अगर x की पावर 2 है तो सॉल्यूशन 2 होंगे। बात समझ आई बच्चों? अब देखो इस चैप्टर में आपके पास जो ऑप्शंस होंगे ना, एक बार उन ऑप्शंस को भी देख लो, वो किस फॉर्मेट में होंगे। ऑप्शंस की फॉर्मेट होगी आपके पास x ग्रेटर देन होगा y से। देखो x तो x है ही, लेकिन ये जो y है ना, इसको आप प्रेजेंट समझ लो। x ग्रेटर देन होगा y से। वैसे ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो है, ये हमेशा प्रूव रहेगी, x हमेशा ग्रेटर देन ही होगा y से।
अगर y प्रेजेंट है तो। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा y, x ग्रेटर देन होगा y। सेकंड है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू y। थर्ड वाली कंडीशन है आपके पास y ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। फोर्थ कंडीशन होगी y ग्रेटर देन इक्वल टू x। और फिफ्थ वाली कंडीशन होगी x और y में नो रिलेशन। इसका मतलब जिंदगी में ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। बात समझ आई बच्चों? आपके पास ये ऑप्शंस होंगे A B C D E। इसमें से आपको बताना होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल, देखो अकेले रहोगे तो खुश रहोगे। जहां पे एक्स वाई वाला सिस्टम आया ना, वहां पे जिंदगी थोड़ी सी ना स्पीड ब्रेकर जैसी हो जाएगी। क्योंकि एक्स और वाई में कंपैरिजन आप कभी भी बंद कर नहीं सकते, इसलिए जिंदगी आपकी खुश कभी होगी नहीं। चलो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप इसका एकदम ना फर्स्ट एग्जांपल देखो, और ये ना एकदम से इजी सा चैप्टर है, एकदम बेसिक ही इसका एग्जांपल देखो, आप उससे समझ जाओगे। शादी के बाद फुल स्टॉप, बिल्कुल विदाउट क्वेश्चन मार्क। देखो आपके पास होगा x इक्वल्स टू √81 और y इक्वल्स टू √100। तो आपको फाइंड आउट करना है x ग्रेटर देन होगा इक्वल टू होगा या इनमें क्या रिलेशन होगा। तो x की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगी? 9। y की वैल्यू क्या होगी? 10। x की वैल्यू है आपके पास 9, y की वैल्यू है आपके पास 10। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा? y ग्रेटर देन होगा x से। तो इस चैप्टर में सिंपल आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और फिर ना उनका कंपैरिजन करना है। इनमें x ग्रेटर देन होगा या y ग्रेटर देन होगा। बात समझ आई बच्चों? कुछ इस चैप्टर में बस हम यही सब करेंगे, एकदम इजी सा चैप्टर है। देखो अब इसमें ना डायरेक्ट आप एग्जांपल्स ऐसे नोट करो, पीपीटी बाद में करेंगे, पहले आप ना इसका बेसिक समझो। x इक्वल्स टू √81 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो अब आपको ना इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, इनमें क्या रिलेशन होगा। इनमें x का रिलेशन होगा, y का होगा, या इनमें क्या रिलेशन होगा? भाई गगन अब ऐसे मेरे याद नहीं है, फोर्थ वाला क्या होगा? इक्वल, वेरी गुड। भाई सब बच्चे बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा? अब तो सब कुछ आपके सामने है, एक x है एक y है। x और y दोनों इक्वल हो सकते हैं? बताओ। अगर x और y इक्वल हो गए तो जिंदगी का आधा रोना खत्म हो जाएगा। देखो अब समझो बात,
सबसे पहले ना आप x की वैल्यू बताओ क्या होगी। बिल्कुल, आज की क्लास गगन एकदम डीप रहेगी। x की वैल्यू होगी आपके पास 9 और उसके बाद ना आप y की वैल्यू बताओ क्या होगी। y की वैल्यू होंगी आपके पास +-9। अगर पावर 1 है तो आपके पास सॉल्यूशन 1 होगा और अगर आपके पास x या y की पावर 2 है तब ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक और आपके पास सॉल्यूशन कितने होंगे 2। और वो जो 2 सॉल्यूशन है वो कौन कौन से होंगे। y की पावर होगी यहां से +-9, एक होगा +9 और एक होगा -9। अब आप ना इन दोनों का कंपैरिजन करोगे। एक क्वेश्चन में सीख लो कंपैरिजन कैसे करोगे। आप ना x की एक वैल्यू को नोट करो। आप x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करोगे। बच्चों बात समझ पा रहे हो आप। आप x की एक वैल्यू का कंपैरिजन y की दोनों वैल्यू से करोगे। सबसे पहले तो आप 9 का कंपैरिजन +9 से करोगे और उसके बाद आप 9 का कंपैरिजन -9 से करोगे। तब आपको फाइनल आपका आंसर मिलेगा कि x और y में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से बताओ x और y में क्या रिलेशन है। बच्चों x का नाम आती आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। बिल्कुल, देखो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपके पास, बिल्कुल दीपाली आपका आंसर सही है। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन से तो x और y दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। लेकिन ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इससे x और y कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन होगी। +9 बड़ा होगा या फिर -9 x। और ये बात ही मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, x हमेशा से ही y से ग्रेटर देन होगा। तो आप अगर इसकी फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे इस रिजल्ट को तो आपके पास x इक्वल्स टू होगा और अगर इस सेकंड वाले रिजल्ट को देखोगे तो ये ग्रेटर देन होगा y से। बस ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका मतलब ये जो x है और ये जो y है इस y के अकॉर्डिंग सोचो आप। ये जो x है ना ये y से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, लेकिन y कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना बच्चों बात। बिल्कुल एकदम। और ये x तो आपके पास x है ही और ये y है आपके पास प्रेजेंट। बिल्कुल। चीज बेटा वो कौन सी चीज होती है। सर हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कभी भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि मतलब x जो है छोटा होगा मतलब y से। नहीं वो तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा था, ऐसी कंडीशन बहुत आएंगी। ओके सर ओके। तो बच्चों अब आप एक छोटा सा एग्जांपल और बताओ मुझे। देखो अभी अभी ना आपको एक बात समझाई थी, अगर आपके पास पावर है 2 तब सॉल्यूशन भी होंगे 2। अब अगर आप ना इस तरीके से नोट करो x इक्वल्स टू √81 और आप दोनों साइड का ना स्क्वायर करो तो आपके पास होगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 81। अब यहां से आपके पास जो x की वैल्यू है वो कितनी होंगी। x की वैल्यू 2 होंगी या फिर 1 होगी बताओ। सर 2 होगी। 2 होंगी x की वैल्यू। देखो यहां से आपके पास x की वैल्यू होगी 1। बच्चों x की वैल्यू ना 1 ही सही है बस।
x की वैल्यू होगी आपके पास 1। ये जो आप चेक करोगे ना x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, ये इस ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करोगे। ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास x इक्वल्स टू √81, तो आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करोगे। आपके पास x की पावर यहाँ कितनी है 1, तो आपके पास ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में x की पावर 2 गिवन है, अगर ओरिजिनल में आपको गिवन होता x स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तब आपके पास x की वैल्यू 2 होती, +1 +9 और -9। तो आप ये जब भी चेक करोगे तो ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करोगे, उसमें आपको x की वैल्यूज क्या गिवन है। समझ आई बच्चों बात? यहाँ x की पावर ओनली 1 होगी, क्योंकि आप ना ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करोगे। सब बच्चे समझ गए इस बात को? अब ना कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर तो फिर हम x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 क्यों लिख रहे हैं उसके अगले लाइन में? वो तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर खुद से करा है। आप ये जब भी चेक करोगे ना, सॉल्यूशन 1 होगा या फिर 2 होगा, आप ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करोगे। ओरिजिनल इक्वेशन आपको ये गिवन है, तो आप इससे चेक करोगे। अगर यहाँ पावर 1 है तब 1 सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आपको इसके प्लेस पर इक्वेशन गिवन होती x स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तब आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेक करते कि x की पावर या फिर सॉल्यूशन कितने होंगे। x के सॉल्यूशन होंगे 2 +9 और -9। समझ गए बच्चों बात सब? आप हमेशा ही ओरिजिनल sir. इक्वेशन से चेक करोगे। अब ना आप क्वेश्चंस नोट करो। आपके एग्जाम में ना इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और उसके बाद दोनों का ना कंपैरिजन करोगे, और फिर आपको अपना सेम रिजल्ट फाइंड आउट करना। आप ऑप्शंस आपके पास वही सब होंगे जो आपने स्टार्टिंग में नोट करे थे। ठीक है बच्चों? अब बताओ इस इक्वेशन को तुम कैसे सॉल्व करोगे? सर इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, ऊपर 8 से और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके। चलो फिर इनको कट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। यही बोलना चाह रहे हो दीपक आप? जी सर। उस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जी सर। कंपैरिजन। ओके वेरी गुड। तो आप ना एग्जैक्ट यही करोगे। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, आप किसी भी वेरिएबल को सेम कर लो। सपोज ना आपने x को सेम करा, आप इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो 8 से, और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करो 7 से। आप किसी भी ना एक वेरिएबल को कॉमन कर लो। अब देखो आपके पास 2 इक्वेशन क्या होंगी। 8 से मल्टीप्लाई करो आप कंप्लीट इक्वेशन में, तो आपके पास इक्वेशंस क्या होंगी? 56x प्लस 64y इक्वल्स टू कितना होगा? 296। आपने इक्वेशन फर्स्ट में 8 से मल्टीप्लाई करी, और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे आप 7 से, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से। 56x प्लस 49y इक्वल्स टू कितना होगा? ये 266। 6 और 5 कैरी, 7 या 21 और 5 26, 266। अब उसके बाद आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये ना इसका एकदम ही बेसिक वाला मेथड है। इससे ज्यादा बेसिक इसमें कुछ हो भी नहीं सकता। जब सब्ट्रैक्ट करोगे
तो ये x की वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट कट जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा 64y 15y में से आप 49y को सब्ट्रैक्ट करो 15y equals to 30 इक्वल्स टू 30। तो दीपक यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी? 2 सर 2 तो सब बच्चों के पास y की वैल्यू है 2। अब आप क्या करो, इस y की वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 3 आई है सर 3। फर्स्ट में पुट कर लो 7x इक्वल्स टू 21, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 3। अब आपके पास y की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 3। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके बताओ इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो आपको ऑप्शंस नोट x is करने। greater than y भाई x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, तो 3 ग्रेटर देन होगा 2 से, मतलब x ग्रेटर देन होगा y से। is greater than 2 y yes sir ये होगा आपका आंसर। ये था इसका एकदम बेसिक मेथड। ये समझ आया बच्चों? किसी भी वेरिएबल को आप इक्वल कर लो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का कंपैरिजन कर लो। देखो एक बात समझो, अब आप जो आपके पास कैसे करोगे आप इनके फैक्टर बताओ? बताओ दीपाली, आप इनके फैक्टर्स आप कैसे कर सकते हो? सर इसका ट्रिक तो होगा ना, क्योंकि इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। बिल्कुल, अभी सब कुछ पता चलेगा। बस देवप्रिया, बस 1 मिनट रुको आप। वो जो जिनकी आप बात कर रहे हो ना दीपाली, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं जिनके आप फैक्टर करते हो। आप कर रहे हो अभी लीनियर इक्वेशन। आप हेलो। सब कुछ कर, हाँ जी बोलो। वैसे सर इसका एक जुगाड़ ये भी लग सकता है कि जैसे 37 और 38 है, तो 37 में +1 कर दो दोनों साइड, तो एंड में आ जाता है x+1 = y, तो पता चल गया y की वैल्यू से x एक ज़्यादा आ रहा है, तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं x बड़ा होगा y से। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो आप ना इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे मेथड से समझो। एक ये बेसिक वाला मेथड तो सब में ही सेम रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो। अब इसके बाद एक मेथड आपके पास और हो सकता है। वो मेथड कब अप्लाई होगा? जब ये जो वेरिएबल्स है ना, ये इंटरचेंज होंगे। मतलब x, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल कितना है 7, y का वेरिएबल कितना है 8। अब सेकंड इक्वेशन में ना ये वेरिएबल्स इंटरचेंज हो गए, x का वेरिएबल हो गया y के साथ और y का वेरिएबल हो गया x के साथ। तो आप क्या करोगे, आप ना डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दो। आप डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और बताओ इनको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगा। डायरेक्ट आप इन दोनों को ऐड करो, 15x प्लस 15y इक्वल्स टू 75। ये मेथड तभी फॉलो होगा जब वेरिएबल चेंज हो। तो अब आप यहां से क्या करो, 15 को ना कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या होगी 5। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? इस x प्लस वाई की वैल्यू 5 में किसी को कोई डाउट?
देखो अब ना एक बार तो आपने इसको सब ऐड कर दिया, अब ना एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करो, इस सेम इक्वेशन को एक बार आप सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना होगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो आप -1 से कंप्लीट में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। एक बार आपने ऐड कर दिया और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास 5 और x माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास 1। अब आप यहां से x और y की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होंगी। दोनों इक्वेशन को फिर से ऐड करो, 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितना x की वैल्यू 3 सर। 3। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो, 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2। x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। दोनों का कंपैरिजन कर लो, आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन y। एक मेथड इसका ये भी हो सकता है, ये मेथड समझ आया, लेकिन ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब वेरिएबल चेंज हो। अब इसका एक मेथड देखो आप, एग्जामिनेशन मेथड, कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बिना दिमाग लगाए इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास है भी नहीं, इसलिए ज्यादा लगाने की कोशिश भी मत करना। समझ गए बच्चों? देखो आपको अपना आंसर ही तो फाइंड आउट करना है, वहां आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो आप बस अपना आंसर फाइंड आउट करो। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। बिल्कुल, देखो आपको वो तो मैं ना अमृता एक बार कंप्लीट समझाया था आपको, अब आप वो समझो जो आपको एग्जाम में करना है। जो 2 मेथड थे उन दोनों का बेसिक था वो। अब फाइनल ना आपको ना इन एग्जाम में ऐसे करना है, आप इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्ट ना आप सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास क्या आएगा, अभी अभी हमने सब्ट्रैक्ट करा था तो हमारे पास आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अभी अभी जब आपने सब्ट्रैक्ट करा था तो यही तो आपके पास आया। तो आप एक बात बताओ, अगर आप x में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना, अगर आप x में से y को सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो ये x और y दोनों में से कौन ग्रेटर देन होगा? जिसके दिमाग में जो भी आए वो बताओ। अगर किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो एक x होगा, तो उसके दिमाग में एक बात तो आनी चाहिए, वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x की वैल्यू पुट करो 3, y की वैल्यू पुट करो 2, आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव, इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा y से। भाई अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तब आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव, इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा, तो यही तो आपका आंसर है, x ग्रेटर देन होगा y से। एग्जाम में तो इसको ऐसे करना है ओरली। समझ आए बच्चों कुछ कहानी? आप ना जब आपके कुछ समझ ना आए ना तो आपको x और y एज्यूम करने हैं, तो कुछ भी एज्यूम करके वैल्यू पुट करके देख लो, तो आपको वहां से तो समझ आ जाएगा। देखो सुमन, आपके पास ना ये एक इक्वेशन है x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो आपको फाइंड आउट करना है x ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या जो भी होगा। अगर आपने x में से y को सब्ट्रैक्ट करा तब आपके पास वैल्यू आई पॉजिटिव, इसका मतलब आपके पास x ग्रेटर देन होगा ना। अगर आप इस बात को भी नहीं समझ पा रहे तो आपने कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जो मन करे वो वैल्यू पुट कर लो। आप x की वैल्यू पुट करो 5,
और y की वैल्यू पुट करो 4। आप 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास x ग्रेटर देन होगा, तो यही आपका आंसर है। सब बच्चे समझ गए इस कहानी को? अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप नोट करो और उसका आंसर बताना क्या होगा। देखो लीनियर इक्वेशन में जो बेसिक वाला मेथड है ना, वो तो सब में ही एप्लीकेबल होगा। जब कुछ भी समझ ना आए तो उसको तो अप्लाई कर ही देना। वैसे ऐसा होगा नहीं कि कुछ भी समझ ना आए, टेंशन मत लो आप। सर हाँ जी, सर ये जो आपने ये एग्जाम मेथड बताया ना, ये हर इक्वेशन पे लागू होगा या सिर्फ उन्हीं इक्वेशन पे जहाँ पे वैल्यूज इंटरचेंज्ड है, मतलब ये 7x 8y 8y 7x? ये जो एग्जाम वाला था ना, ये तो सब पे एप्लीकेबल होगा। वो जो हमने ऐड करा था ना, दोनों ओके। इक्वेशन को ऐड करा फिर सब्ट्रैक्ट करा, हाँ हाँ हाँ। केवल वो बस उन पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पर इंटरचेंज हो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, एक एग्जांपल फिर से देखते हैं और अब की बार आप सब ट्राई करना। अब आप यहां से बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा। बेसिक वाला मेथड तो सबके लिए ही अप्लाई होगा। देखो इस चैप्टर में से बैंक में 5 क्वेश्चंस आएंगे और वो जो नंबर है ना 5, वो फ्री के होंगे। वो 5 क्वेश्चंस 1 मिनट के भी नहीं होंगे। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरे चैप्टर को अच्छे से समझो तो। कृतिका बताओ क्या मिस हो गया आपका? ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी एकदम सेम है। ये इक्वेशन ना मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ समझा देता हूँ। दोनों बातें एकदम सेम है, मैं उस क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ अभी आपको। अगर समझ ना आए ना तो फिर इसको फिर से करेंगे। देखो आप सबसे पहले ना x और y के वेरिएबल्स को देखो। बेसिक वाला मेथड तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। वेरिएबल्स है इंटरचेंज, तो डायरेक्ट ना आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। डायरेक्ट ही आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? -2 ट्रिपल टू आ रहा है सर, x ट्रिपल टू एक्स प्लस ट्रिपल टू वाई इक्वल्स टू कितना होगा दीपक? सर ये आएगा 7 7 8। 778 नहीं 888 आएगा। कितना आएगा बच्चों? सर हाँ जी, सर हमको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ यही अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले कि जो माइनस करके जो वैल्यू आएगा ना, मतलब 4884 से 396, वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तभी तो काम चला सकते हैं, मतलब यहाँ पे उससे आप तो एग्जैक्ट वैल्यू का जरूरत नहीं है ना। नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत तो आपको इस चैप्टर में कहीं नहीं पड़ेगी। या ओके। आप ना इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। देखो जैसे आपने इस में कन्वर्ट करा था ना, यहाँ जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव तब x ग्रेटर देन होगा, लेकिन अगर ये वैल्यू होगी नेगेटिव तो आपके पास y ग्रेटर देन होगा। सिंपल। तो आप ना बस इसको एक वेरिएबल की इक्वेशन में चेंज कर लोगे। ये सर 888 आ रही है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से 222 को कॉमन लो।
-x + y = 888। इस 222 से इसको डिवाइड कर दो तो आपके पास -x + y की वैल्यू होगी 4। अब इस माइनस से आप कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या होगा, x - y = -4। अब देखो फाइनल में आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास x ग्रेटर देन होगा तब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर y ग्रेटर देन है तब ये वैल्यू नेगेटिव है। वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब y ग्रेटर देन होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, y ग्रेटर देन होगा x। बात समझ आई बच्चों? सर हाँ जी बोलो। सर प्लीज एक स्लाइड पीछे कर दीजिए सर, ये वाला एक पीछे कर दीजिए जहाँ पे वो। कृतिका आपको बात समझ आई? ओके सर, डन। सर मैं बस यही बोल रहा था, मतलब जहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन पे ना, जहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने के बाद x और y का मतलब जो वैल्यू है विदाउट द साइन वो सेम आ रहा है, तब तो हम लोग मतलब 4884 से 3996 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता भी नहीं चलेगा, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो उससे ही तो हम अंदाजा लगा सकते हैं ना, बिकॉज हाँ x और बिल्कुल। y का वैल्यू सेम है। ये अंदाजा आप कब लगाओगे ना, जब आप लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ लोगे ना, तब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। अभी तो बस आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हो। अब लीनियर इक्वेशन का बेसिक तो एक ही है, आप सबको पता ही है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ उसके बेसिक के क्वेश्चंस को आप किस किस टाइप से कर सकते हो। बेसिक तो इन सबका एक ही होगा, लेकिन बेसिक के क्वेश्चन को आप टाइम सेव करने के लिए किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, अभी बस आप ये कर रहे हो। 100% आप इसको कंप्लीट करो, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होगा। ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन किस लिए? देखो अगर आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है तब आप बेसिक वाले क्वेश्चन से कर सकते हो। अच्छा ओके ओके ओके, अगर आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है तब आप बेसिक से कर सकते हो। अभी बस मैं आपको इसका बेसिक समझा रहा हूँ कि आप लीनियर इक्वेशन को किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अभी बस आप इतना समझ रहे हो बस, अभी आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर वेरिएबल इंटरचेंज है तब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी भी बेसिक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो उसके बाद आप एक क्वेश्चन और देखो, (5x - 7y = 26। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 10y = 44। अब आपको सेम अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है, x ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, या क्या इनमें रिलेशन होगा। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को ना एक बार आप बेसिक से करो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, x के वेरिएबल को सेम करो और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना, कट जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो 3 से और सेकंड में 5 से। जल्दी से सॉल्व करो इनको। कृतिका आप दोनों क्वेश्चन समझ गए, जब वैल्यू पॉजिटिव थी और नेगेटिव थी। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन होगा, अगर नेगेटिव है तो y ग्रेटर देन होगा। ओके बच्चों, बेसिक से जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, x और y में क्या रिलेशन होगा।
देखो ये होगा आपके पास 15x माइनस 21y इक्वल्स टू 78। और जब आप सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तब ये कितना होगा 15x प्लस 50y इक्वल्स टू 220। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ना सब्ट्रैक्ट करो, तब आपके पास क्या होगा, ये x से तो x कट जाएगा, x से तो x कट जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस 71y इक्वल्स टू कितना होगा 220 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा 148 माइनस, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तब आपके पास y की वैल्यू कितना होगी बच्चों 2। y की वैल्यू है आपके पास 2। आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू 142 आएगी सर, सॉरी 140 148 की सॉरी 142। तो आपके पास y की वैल्यू है 2। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू बताओ क्या होगी। एट। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है, x ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या फिर इनमें क्या रिलेशन होगा। अब तो डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 2, तो इनमें क्या रिलेशन होगा। फिर से यहाँ आपके पास x बोस होगा, ये होगा आपके पास x ग्रेटर देन y। ये तो इसका भी बेसिक ही मेथड था, इसमें कोई डाउट। देखो इस लीनियर इक्वेशन का बेसिक तो यही रहेगा, आपको हर बार बिल्कुल x यूनिवर्स बोस है और रहेगा। देखो अगर आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल के माइंड का यूज करोगे, तब इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। कैसे, आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, तो हमें सेकंड वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप बस फर्स्ट वाले को देखो। आप ना बस इस इक्वेशन को देखो, अगर आपने 5x में से 7y को सब्ट्रैक्ट करा, तब आपके पास वैल्यू है पॉजिटिव, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। ग्रेटर देन होगा। अगर कुछ बच्चों को बात समझ ना आए, उन्हें ऐसा लगे कि सर ये 5 और 7 भी तो है, तो फिर कोई भी वैल्यू ऐसी पुट करके देख लो जिसमें x ग्रेटर देन हो और y लेस देन हो। कोई भी वैल्यू पुट करो, x के प्लेस पर आप पुट करो 2 और y के प्लेस पर पुट करो 1। अगर आपकी ये जो इक्वेशन गिवन है ये सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन होगा y से, तो ये कितना होगा 10 माइनस 7, तो आपके पास आएगा 3। ये 3 है पॉजिटिव। अगर आपने 5x में से 7y को सब्ट्रैक्ट करा, तब आपके पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यही है x ग्रेटर देन होगा y से। अगर आपको बिल्कुल समझ ना आए, तो आप x और y के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करके देखो जिसमें x ग्रेटर देन हो और y लेस देन हो, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन आप जब भी इन वैल्यूज को चेंज करोगे, मतलब x को लेस देन करोगे और y को ग्रेटर देन करोगे, तब ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सर हाँ जी, यहाँ पे अगर x को 2 और y को 1.5 लेंगे तब पॉइंट में नहीं, डायरेक्ट
डायरेक्ट डायरेक्ट लेना। हाँ, डायरेक्ट वेरिएबल से सॉल्व करोगे। अगर आपको पॉइंट में लेना हो तो फिर बेसिक से ही कर सकते हो आप। ओके सर। समझ गए बच्चों बात? आप ना डायरेक्ट वेरिएबल पुट करो, क्योंकि डायरेक्ट ही तो हमें इजी पड़ेगा। अगर वो ना आपको दिल ना माने तो बेसिक तो है ही, फिर वो तो कहीं जाएगा ही नहीं कभी भी। अब आप एक बात समझो, अब ना इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब ये हो भी नहीं पाएगा। अब आप एक बहुत काम की बात समझो, स्क्वायर्स को आपने कहाँ तक याद करा है? बच्चों आप पूछते तो डेली हो सर कहाँ तक याद करने हैं, कहीं तक याद करा भी है या बस डेली पूछना ही है 50 तक? गगन कहाँ तक याद है? सर 25 कुछ करे थे, अब भूल गया हूँ। इतना बड़ा एहसान IBPS वालों के ऊपर। 25 तक स्क्वायर्स आपने याद कर लिए। देखो कोई ना, देखो 60 तक तो आप सबको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद की आप एक बात समझ लो, अगर आपको फाइंड आउट करना है सपोज 77 का स्क्वायर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो इसे फाइंड आउट करने के ना बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो एक मेथड तो मुझे भी तुम्हें बताना पड़ेगा कोई ना कोई, तो बस समझ लो। अगर तुम्हें पहले से ही कोई अच्छा पता है तो फिर वो तो बेस्ट है ही। 77 का स्क्वायर बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो कुछ मत करो, 7 मल्टीप्लाई 2 करो, कितना होगा? 28। 98। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। सेकंड वाले स्क्वायर का 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। उसके बाद इस एक डिजिट को छोड़कर इस 98 को ना ऐड कर दो, तो बताओ कितना आएगा? 9 2 एक ऊपर 9 इधर, एक ऊपर 5 9 दोनों। बताओ बच्चों कितना आएगा? ऐड तो करो, कैलकुलेटर से ऐड कर लो। इतना मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐड करना है आपको, कैलकुलेटर का यूज करो। सर ये लास्ट वाले में क्या बोले, दोबारा बोलेंगे? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। आपको कहाँ तक समझ आ गया बताओ? आप बिल्कुल बोलेंगे दोबारा, फिर से देखो, किसी और को देख लो। तो 7 into 7 का स्क्वायर वहां तक। किसी इसको देखो, प्रोसेस सेम होगा। 94 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो बच्चों, कंप्यूटर उस कैलकुलेटर। 8836। 8836। गगन तुम इतनी फास्ट कैसे बता रहे हो? सर मेरे पास भी है एक, थोड़ी मिलती जुलती है आपसे। अच्छा ओके, फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने सोचा कैलकुलेटर से। नहीं नहीं सर। इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके ऐसे कराओगे ना? वो सर वैल्यू को 0 लाके लास्ट में, जैसे 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो वाला हाँ तरीका। ऐसे भी कर सकते हो, वरना इस 100 के नियर बाय तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो 94 है 100 से कितना कम है बताओ? हाँ हाँ सेम, वही सेम चीज है। 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 है। वेरी गुड दीपक, 6 का स्क्वायर 36। हैट्स ऑफ। अब उसके बाद 94 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 88। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे मेथड है, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा?
72। उसके बाद 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 है ना, ये 2 है ये वाला, आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है बस। 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 9 का स्क्वायर होगा 81, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। उसके बाद इस लास्ट वाली डिजिट को छोड़ के इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 8836। बच्चों बात समझ आई या फिर नहीं आई? यशिका बाद में उतना लंबा नहीं सोचते बेटा, अभी तो पहले 1 से लेके 100 तक सीखो, फिर 100 से 200, इतना लंबा नहीं जाना बिल्कुल अभी। सर मतलब लास्ट वाली डिजिट मतलब 6 को छोड़ के इन तीनों का मतलब 9 to 4 into 2 का जो होता है वो ऐड करना। हाँ बिल्कुल। सपोज करो अगर आपके पास ये 172 होता, तो आप इस लास्ट वाली डिजिट को लीव कर देते और इस 1 को फिर ऐसे ऐड कर देते। मतलब इस लास्ट वाली डिजिट को ना आपको हमेशा ही लीव करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। यशिका बेटा पहले आप इसको समझो, 3 डिजिट भी आए, देखो जब 2 आया है तो 3 भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा समय के साथ। 1 से लेके 100 तक 99 टर्म्स हैं, इनका तो स्क्वायर याद करो, उसके बाद वो भी आ जाएगा। 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करो कितना होगा बच्चों? गगन कितना होगा? 4096। 4096। 4096। 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 48। 48। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। बस एक टर्म को आप लीव करो लास्ट वाली को और 48 ऐड कर दो। भाई 1 से लेके 60 तक तो आपको याद करने हैं, ये बात तो मैं आपको हर क्लास में समझाता हूँ। 1 से लेके 60 तक तो आप याद ही करोगे। बच्चों बताओ, पहले इसका बताओ, इसका आंसर कितना होगा? 4096। 41 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 1681। देखो एक बात तो आप ये समझो, 60 तक तो याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसको आप वैसे भी कर लो। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 8। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो आपको लास्ट में पुट करनी है 2 डिजिट्स, तो इसको पुट करोगे आप 0 1। उसके बाद लास्ट की एक डिजिट को लीव करो और 8 को इस प्लेस पर पुट कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? 1681। समझ आई सुनील बात आपको? अगर आपके यूनिट डिजिट पे ना बस एक यूनिट हो, डिजिट हो, तो आप उसको 0 1 लिख लो। 42 होगा तो उस 2 का स्क्वायर करोगे ना, तो उसको आप 0 4 नोट करोगे। ओके बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं तक। और अब आप क्या करना, 60 से लेके 100 तक के 99 तक के स्क्वायर्स फाइंड आउट करना। देखो कैलकुलेशन बस ऐसे ही फास्ट हो सकती है, और कोई इसका ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप फास्ट कर सको। एक बात और याद आ गई मुझे, ये बताओ आप 22 की क्यूब कितनी होगी?
22 पर ही तो थे शायद हम। यशिका आप बहुत फास्ट हो लड़की, वेरी गुड, एकदम वेरी गुड यशिका। 12 पर ऐसा कैसे हो सकता है, 12 पर थे। और 23 की क्यूब कितनी होगी? दीपाली आपके बैच में 12 पर होंगे, तो आपका जब बैच होगा फिर वहां पे 13 14 नोट करा देंगे। 23 की क्यूब बताओ कितनी होगी यशिका? 12167। सर ये क्यूब स्क्वायर की अलग से क्लासेस भी चल रही हैं क्या किसी बैच में? नहीं वो तो वैसे मैं याद करा देता हूँ, बच्चे याद करते नहीं है ना, तो मैंने बच्चों का पूरा अपने ऊपर ही ले रखा है। इवनिंग वाले बैच में तो 23 तक आ गए, 27 तक याद करनी है। और बच्चों आपको इन्हें चेक करने का मेथड भी समझा दिया था कि इन्हें अगर चेक करोगे तो कैसे करोगे, उसको मत भूलना कभी भी। सर हाँ जी, सर जैसे स्क्वायर का कैसे निकालना होता है ये आपने एक ट्रिक सिखा दिया, वैसे क्यूब का कैसे निकालना होता है वैसे कुछ नहीं है, मतलब क्यूब का कंफर्म कर सकते हैं वो पता है, आपने सिखाया था, सर निकालना कैसे है ऐसा कुछ है? वो भी बताएंगे स्क्वायर्स के बाद, सब कुछ बताएंगे आपको, सब कुछ। लेकिन पहले आप 1 ओके से सर, थैंक 100 यू। तक स्क्वायर, टेबल्स, क्यूब्स, 27 तक तो क्यूब देखो याद ही करनी पड़ेगी, बाकी आपको सब कुछ पता चलेगा धीरे धीरे। हेलो। हाँ जी गगन। हेलो। सर ये जो बोलो बोलो। ओके सर ये जो असाइनमेंट्स है हमारी, इसमें सर आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, कईयों में लिखा होता है वीडियो में जैसे करा है ऐसे लिखा होता है आपके सॉल्यूशन में स्मार्ट सॉल्यूशन। तो सर मैं ये पूछ रहा था कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करके रख रखी है क्या उन सब की सॉल्यूशंस की? वो उन सब की नहीं, वो करने की सोची थी। अच्छा ये सर ये तो मीठी गोली है ना, गलत बात है सर, मैं बहुत सोच रहा था वीडियो मिल जाएगी यार। बहुत मीठी थी वो। कर दो सर यार, एक ही बारी की मेहनत है, कर ही दो। एक बार का टाइम नहीं मिल पा रहा ना अभी, थोड़ा सा देखो, करना तो सब कुछ है ही। अगर आपको किसी में भी वैसे डाउट हुआ करे ना, आप पूछ लिया करो, वो तो सर पूछ ही लेते हैं। समय थोड़ा सा कम है बस। हेलो सर। हाँ जी, सर आपने सब्ट्रैक्ट वाला भी एक मेथड बताया था ना, वो एक बार फिर से बता देंगे? बिल्कुल बताओ कौन सा मेथड, क्वेश्चन जो नंबर आपने बताओ। स्क्वायर निकालने का मेथड बताया ना आपने, तो सब्ट्रैक्ट करके कैसे निकाल, जैसे गगनदीप बता रहा था, वो कैसे निकालते? देखो वो ना, आप जैसे टर्म चेंज करोगे, जैसे आप 50 के नियर बाय फाइंड आउट करोगे तब आपको बेस 25 लेना पड़ेगा। अगर आप 100 के नियर बाय करोगे तब आपको बेस 100 लेना पड़ेगा। तो वो आप ना जैसे जैसे बेस बदलता रहेगा वैसे वैसे आपके वेरिएबल्स बदलते रहेंगे। लेकिन ये जो मेथड था ये सही था, लेकिन आप 94 का ही देखो। आगे की बात फिर आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास हो गया यहाँ पर। इसको देखो आप, ये 100 से कितना कम है? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36। और 100 से कितना कम है? 6। तो आप इस 6 को ना 94 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा? 88। अच्छा ये सब कुछ धीरे धीरे पता चलेंगे, लेकिन पहले एक रामबाण मेथड सीखो, जिससे जहां यस सर। वैसे सर ये वाला मेथड 4 डिजिट हो 3 हो 6 हो सब में चलता है। बिल्कुल। देखो जिसको जो चीज आ गई वो उसको ना इजी लगती है, तो सही बात है। आपने इस पे प्रैक्टिस करा, ये आ गया तो ये इजी लगेगा। ओके बच्चों, फिर देखो कृति का बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग।